बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था रणजीत। वह बहुत ही बुद्धिमान और शानदार लोमड़ी थी, जो जंगल के सभी जानवरों के बीच में चर्चा का केंद्र बन चुकी थी। रणजीत का दोस्त एक गाय था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल भी बहुत होशियार था, लेकिन रणजीत की तुलना में उसकी चालाकी कम थी। एक दिन गोपाल ने रणजीत से कहा, रणजीत, तुम इतनी चालाक कैसे होती हो? मुझे भी तुम्हारी तरह होशियार बनना है। रणजीत मुस्कुराई और बोली, गोपाल, होशियारी का सीखना एक दिन का काम नहीं है। होशियारी और चालाकी में अंतर होता है, लेकिन मैं तुझे कुछ सिखा सकती हूँ। रणजीत ने गोपाल को बताया कि होशियारी का मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं होता, बल्कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए बुद्धिमत्ता से काम करना होता है। रणजीत ने गोपाल से कहा, तू दूसरों को धोखा देने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए काम कर। गोपाल ने रणजीत की बातों को गहराई से समझा और उसने खुद को सुधारने का निर्णय किया। उसने बुद्धिमानी से अपने कामों में सही निर्णय लेना शुरू किया। कुछ समय बाद जंगल में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। एक भयानक शेर आया और जंगल के सभी जानवरों को खतरे में डाल दिया। सभी जानवर बहुत परेशान थे और उन्हें इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। इस समय रणजीत और गोपाल ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जंगल के अंदर छुपकर शेर के ध्यान को खींचने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के एक कोने में शेर के ध्यान को खींचने के लिए बहुत सारे धूप के छोटे छोटे गोले बनाए। फिर उन्होंने उन गोलों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए शेर को उन गोलों की ओर आकर्षित किया। जब शेर ने वहां जाकर धूप के गोलों को देखा, उसने उनमें छुपी खतरा को समझ लिया और उनकी ओर बढ़ा। जब वह धूप के गोलों के पास पहुंचा, तब रणजीत और गोपाल ने उसे एक बहुत ही बड़े गड्ढे में धकेल दिया। शेर गड्ढे में गिरते ही उन्होंने उसे बाहर निकालकर उसे जंगल से बाहर कर दिया। जंगल के सभी जानवरों ने रणजीत और गोपाल की बुद्धिमत्ता को देखकर उन्हें बड़ा आभास किया। वे दोनों ही नहीं, बल्कि उनकी योजना ने जंगल के सभी जानवरों को खतरे से बाहर निकाल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी के साथ साथ बुद्धिमानी से काम करना भी महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की मदद करने के लिए अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए और साथ ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी होशियारी से काम करना चाहिए।